हेलो दोस्तों, तो अभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़े थे प्रश्नावली 4D। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेसिक से। यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि यदि समीकरण kx² + k-1 × x - 1 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमको किसका मान ज्ञात करना है? तो k का मान ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले पता होता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि मूल समान है। तो अगर हम यहाँ ये वाला रूल जो है हम पढ़े थे, ये जो नियम था इसको हम पढ़े थे पिछले वीडियो में। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मूल क्या हो? तो समान हो। तो अगर मूल समान होंगे तो हम मूल समान हो, तो मूल समान होते हैं। तो यहाँ देखिए, मूल समान किस में होते हैं? तो मूल समान होते हैं जब, देखिए यहाँ पे मूल समान होंगे लिखा है ना, तो कि मूल वास्तविक और समान होंगे। कब होते हैं? जब b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो 0 के इक्वल होती है। तो मूल वास्तविक होता है और क्या होता है? समान होता है। बाकी किसी में देखिए समान नहीं लिखा हुआ, ना तो इसमें लिखा है, ना इसमें लिखा है, ना ही इसमें लिखा है। सिर्फ इसमें लिखा है कि मूल क्या होंगे? समान होंगे। कब मूल समान होते हैं? जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर लिख दिया है कि मूल समान होंगे, इसका मतलब है लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो जब दिया है कि मूल समान होंगे, इसका मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू होगी वो 0 के क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ हम देख सकते हैं मूल समान होंगे तो b² - 4ac की वैल्यू 0 के क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम लिख दिए b² - 4ac = 0। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ये द्विघात समीकरण था। तो हमारा फॉर्मूला जो द्विघात समीकरण का होता है ax² + bx और +c = 0। तो इससे हम इसकी तुलना करेंगे और a b c का मान निकालेंगे। लिखेंगे ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। तो लिखेंगे से तुलना करने पर, क्या लिखेंगे? तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए a का मान कितना आ जाएगा? बताइए। x² के साथ यहाँ क्या है? k है। इसका मतलब जो a का मान है वो कितना है? तो k है। फिर लिखेंगे कॉमा b का मान कितना है? तो देखिए bx है, यहाँ पे b x के साथ क्या है? तो x के साथ है k-1। इसका मतलब जो b का मान है वो हो जाएगा k-1। यहाँ देखिए c अकेले है, तो जो अकेला रहेगा उसी का मान हो जाएगा। यहाँ अकेला कौन है? -1 है। इसका मतलब जो c का मान होगा वो कितना होगा? तो -1 होगा। अब यही मान हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। जब मूल समान होते हैं तो b² - 4ac 0 के क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल समान है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा इसको हटा देते हैं, अभी लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कि मूल समान है। लिखेंगे दिया है कि मूल समान है, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए b² - 4ac की जो वैल्यू होगी 0 की क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल समान होता है तो b² - 4ac की वैल्यू 0 क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ पे हम मान रखेंगे जो a का, b का और c का मान निकाल चुके हैं इसमें रखेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे वहाँ से। तो रखेंगे b का मान, बताइए कितना है? तो b का मान है कितना है? तो k-1 है। तो b की जब लिखेंगे k-1, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, -4। a का मान कितना है? तो यहाँ बीच में कुछ नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई होता है। और a का मान कितना है? तो a का मान k लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे k। बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। और c का मान कितना है? तो c का मान -1 है, तो लिख देंगे -1। और यहाँ दो साइन एक साथ होता है तो क्या लगा देते हैं? हम ब्रैकेट लगा देते हैं। और इक्वल टू कितना लिखा है? यहाँ देखिए = 0 लिखा, तो इक्वल टू लगा देंगे 0। मतलब सभी मान a b c का हम इस फॉर्मूले में उठाकर रख दिए। अब यहाँ देखेंगे a - b का होल स्क्वायर है, लिखेंगे a का स्क्वायर और उसका फिर प्लस b का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2। उसका a की वैल्यू k है और फिर b की वैल्यू कितनी है? तो 1 है, लिख देंगे इसको। और ये माइनस वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे प्लस की जब क्या रहेगा? तो यहाँ पर रहता है माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसका माइनस होता है, फिर 2 होता है और उसका a की वैल्यू k हो गई और b की वैल्यू 1 हो गया। तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। आगे है माइनस, तो लिखेंगे माइनस। यहाँ देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, लिख देंगे प्लस। यहाँ देखिए 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 4 बन जाए तो 4 होता है और k है तो लिखेंगे k और इक्वल टू क्या है? 0 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। यहाँ पे हम लिख दिए 0। अब देखिए यहाँ पे k स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे k का स्क्वायर लिख दिए।
यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिख दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2k हो जाएगा माइनस में, तो -2k, इसको 1 को लिख देते हैं यहाँ पे पहले 1 को लिख देते हैं, +1 ये 1 हो गया, और यहाँ पे -2k है तो 2k लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और k है तो k, और +4k है तो +4k लिख दिए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक होगा। अब यहाँ पे हमको k स्क्वायर दिख रहा है, लिखेंगे k का स्क्वायर, +1 है तो लिखेंगे +1। यहाँ देखिए 4k में से 2k जाएगा तो 2k बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो 4k में से 2k गया तो बचा +2k, और इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हम इक्वल टू 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है ये भी, और इसका गुणनखंड करेंगे तब हमको k का मान निकलेगा। तो इसको पहले हटा देते हैं हम, इसको हटाते हैं पहले, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, जगह खाली करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लिखा है, k का स्क्वायर सबसे बड़ा घात सबसे पहले लिखते हैं गुणनखंड में, तो k का स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर +2k लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, k का स्क्वायर फिर +2k और फिर +1 और इक्वल टू 0, ये हम लिख दिए। अब हमको पता है गुणनखंड करने के लिए इसका गुणा इसके साथ जो नंबर होता है, k का स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसके में करते हैं, तो 1 1 जा 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, और गुणा जोड़े या फिर घटाने में कितना आ जाए तो 2 आ जाता है। हमको पता है 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आता है, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 आ जाता है, इसलिए 1 और 1 में इसको तोड़ देंगे, तो k का स्क्वायर +1 तो लिखते नहीं है, बस k लिख देंगे, फिर +k लिख देंगे, और +1 लिख देंगे, और इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे k के साथ कौन सा नंबर है तो 1 है, यहाँ भी k के साथ कितना कौन सा नंबर है 1 है, जोड़ेंगे 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम सिखाए थे गुणनखंड। अगर आप गुणनखंड करने नहीं आता होगा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें गुणनखंड करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। यहाँ देखिए k दोनों में से कॉमन मिल जाएगा तो कॉमन कर लेंगे। बताइए k का स्क्वायर है, 1 के बाहर ले लिए तो 1 के यहाँ पे बच जाएगा, लिख देंगे, प्लस यहाँ बताइए k बाहर हो गया, कुछ नहीं बचता क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। इन दोनों में से कुछ नहीं बाहर हो रहा है तो +1 कॉमन करते हैं, तो यहाँ बचेगा k और प्लस यहाँ बचेगा 1, मतलब इन दोनों में से k कॉमन मिला, कॉमन कर लिए, जो बच्चा लिख दिए। इनमें में से कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो 1 कॉमन करते हैं, जो बचा उसको हम लिख दिए, इक्वल टू क्या है तो इक्वल टू 0 है। यहाँ बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, ये ब्रैकेट वाला कॉमन मिलेगा, लिखेंगे k +1 एक साथ, और बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे k +1, इन लोगों को एक साथ, और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। जब हम इसके बराबर 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा k +1 इक्वल टू 0, तो k का मान कितना आ जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाता है, और फिर इसके इक्वल टू अगर 0 हम पुट करते हैं तो क्या हो जाता है k +1 इक्वल टू 0, तो k का मान कितना आ जाएगा, तो +1 उधर जाता है तो -1 हो जाता है, मतलब k का 2 मान आया -1, तो k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू हो गई -1, -1, ये हमारा k का मान आ गया, और यही हमको निकालना था। तो k का मान हमने बहुत आसानी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है मूल बराबर है, मूल समान है, पीछे वाले में लिखा था, यहाँ पे लिखा मूल बराबर है, दोनों एक ही बात हुई, बराबर बोली या फिर समान बोली, दोनों एक ही बात होगी। इसका मतलब यहाँ पे भी b² - 4ac का मान जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जब भी b² - 4ac का मान 0 के इक्वल होता है तभी मूल बराबर या फिर समान होते हैं। तो ऐसा मतलब यहाँ भी जो b² - 4ac का मान होगा वो 0 के इक्वल होगा। सबसे पहले लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और लिखेंगे पहले तुलना करके a b c का मान निकाल लेते हैं, तभी तो फॉर्मूले में रखेंगे। तो लिखेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिए a b c का नाम वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² के साथ जो होता है a होता है, x² के साथ क्या है 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, 2 हो गया। बताइए x के साथ यहाँ पे k है और यहाँ पे x के साथ b है, मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a हो जाएगी। यहाँ बताइए अकेले में c, यहाँ पे अकेले में कौन है 3 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। हमको पता है कि मूल बराबर है, लिखेंगे मूल, यहाँ पे दूसरे कलर से लिखते हैं, लिखेंगे मूल बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, b² - 4ac की वैल्यू 0 की क्या होगी, इक्वल होगी। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, b की जगह क्या लिखेंगे k का स्क्वायर हो जाएगा -4, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, a की वैल्यू कितनी है तो 2 है, और मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है तो 3 है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस, यहाँ बताइए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 2 या 8, 8 3 या 24, लिखेंगे 24, और इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा।
तो बताइए के का स्क्वायर इक्वल टू +24 दूसरी तरफ जाता है तो -24 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +24 हो जाएगा, लिखेंगे 24। और जब इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर क्या लग जाता है, तो रूट लग जाता है, तो हो जाएगा k इक्वल टू √24। अच्छा, √24 को हम बाहर निकालेंगे, देखिए क्या निकलता है। 24 का जब हम बाहर निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 के टेबल में 12 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में और 3 के टेबल में 1 बार में। बताइए किसका पेयर बना यहाँ पे, 2 का पेयर बना। जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बना, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहता है, रूट में ही रहता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से k इक्वल टू क्या लिखेंगे, k इक्वल टू किसका जोड़ा बना, देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, किसका जोड़ा नहीं बना, इन दोनों का जोड़ा नहीं बना, तो 2 3 जा 6, 6 कहाँ रहेगा, अंदर ही हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा k का मान हो गया। अब हमको k का मान निकालना था, k का मान हम निकाल दिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर का मतलब देखिए प्रश्न नंबर 15 से 19 तक हमको निकालना है। क्या निकालना है, विविधकर निकालना है। विविधकर किसे कहते हैं, तो जो बी स्क्वायर, देखिए विविधकर को हम डी से लिखते हैं, किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। यही हमारा विविधकर कहलाता है। हमको इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम तुलना करते हैं, किससे तुलना करेंगे, हम उस ए बी सी का तो मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हम उस फॉर्मूले में रखेंगे बी स्क्वायर -4ac के फॉर्मूले में। देखिए विविधकर क्या होता है, लिखेंगे विविधकर क्या कर रहेगा, विविधकर यही लिखा है, नहीं सॉरी यहाँ पे लिखा है वी आधा क फिर क और र। इसको लिखते किससे हैं, तो डी से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको पता है ये अगर हमको निकालना है तो हमको सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी सी और की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी इसमें पुट करेंगे तो हमारा विविधकर का मान निकलेगा। सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, और इसमें तुलना करेंगे, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्योंकि यही द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, इसका मतलब a का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ बताइए x के साथ b है, यहाँ पे x का -8 है, तो इसका मतलब b का मान कितना हो गया, तो -8 आ गया। यहाँ पे c के साथ कुछ, यहाँ c अकेले है, यहाँ पे अकेले कौन है, 5 है, तो इसका मतलब c का मान कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, लिखेंगे विविधकर, मतलब डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर -4ac। इसमें जब रखेंगे तो b का मान कितना रखेंगे, b का मान रखेंगे -8 और इसका स्क्वायर लगा देंगे, -4 है तो -4 लिख देंगे, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होता है। a का मान कितना है, a का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा होता है, और c का मान कितना है, 5 है तो 5 लिख देंगे। इसी का मान निकालना है। -8 का जब स्क्वायर करेंगे तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है, स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 8 का स्क्वायर 8 8 कितना होता है, तो 64 होता है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे कितना होता है, तो 60 होता है, 60 लिख देंगे। यहाँ बताइए 64 में 60 गया कितना बचा, 4, इसका मतलब इसका विविधकर कितना आ गया, तो 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी विविधकर ही निकालना है। इसको भी हम सबसे पहले तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे और बी स्क्वायर -4ac वाले फॉर्मूले में रख के उसका मान निकालेंगे, वही विविधकर कहलाता है। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, किससे तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। देखिए आप क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो हुए है एक्स का 3 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का मान बताइए कितना है, एक्स के साथ बी है, यहाँ पे एक्स का -7 है तो बी का मान हो जाएगा -7। यहाँ पर अकेले में सी है और यहाँ पर अकेले में कौन है, 5 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा मान आ गया ए बी और सी का। अब हम यहाँ पे विविधकर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, बताइए बी का मान कितना है, -7 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो -4 देखेंगे, -4 बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा होता है, और ए का मान कितना है, 3 है तो लिखेंगे 3, फिर गुणा, सी का मान कितना है, 5 है तो लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब बताइए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस अंदर स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, जब भी जो पावर होता है वो सम संख्या होता है,
सम संख्या है इसकी घात, तो इसका मतलब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाता है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 49 हो जाता है। फिर लिखेंगे माइनस, देखिए 4 3 12, 12 बच्चे कितना होता है, 60 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 60। और यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे इसमें से इसको, तो यहाँ बचेगा -11, तो ये हो गया हमारा -11 आंसर। यहाँ पे विविध कर कितना आ गया, तो -11 आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में वही काम करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्यों, क्योंकि यही द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है और ये भी द्विघात समीकरण ही दिया हुआ है। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे a बराबर x² के साथ a, यहाँ पे x² 2 है, तो a का मान कितना आ गया, 2 हो गया। और b का मान जो x के साथ होता है वही b होता है, तो x के साथ यहाँ b है, x के साथ यहाँ क्या है -5 है, तो b का मान कितना आ जाएगा -5। और c अकेले, यहाँ पर अकेले में 2 है, तो इसका मतलब जो c का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, विविध कर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर रखते हैं। तो लिखेंगे b का मान कितना है, b का मान -5 है, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेंगे, -4 तो -4, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा होता है। a है तो a का मान कितना है, तो 2 है, a और c के बीच में भी कुछ नहीं मतलब गुणा होता है, c का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, बताइए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस है स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है। यहाँ बताइए माइनस देंगे, 4 दूना 8, 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। अच्छा 25 में से हम 16 को घटा दें तो कितना बचता है, तो 9 बचता है। तो हमारा यहाँ पे जो विविध कर आ गया कितना आ गया, 9 आ गया। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, इसको भी वही काम करना है, इसमें भी लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, ABC का मान निकालेंगे, फिर विविध करके फॉर्मूले पर रखेंगे। तो पहले ABC का मान निकालने के लिए हम तुलना करते हैं किससे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं, क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है a = क्या आ जाएगा, x² के साथ a है, यहाँ पे x² के साथ 3 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे x का साथ b है और वहाँ पे x के साथ क्या है, 2 है, इसका मतलब जो है b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे अकेले में c है, यहाँ पे अकेले में -1 है, इसका मतलब c की वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगा, तो लिख देंगे c = -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम विविधकर निकालना है, विविधकर का फॉर्मूला लगाते हैं। विविधकर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac होता है। निकालते हैं, देखिए यहाँ पे तो b की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, -4 है, बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, a की वैल्यू 3 है, बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, और c की वैल्यू -1 है, तो लिख देंगे -1। दोनों साइन सेम होता है तो क्या लगा देते हैं, तो ब्रैकेट लगा, मतलब दोनों मतलब सिंबल एक साथ हो जाते हैं अगर, तो क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है तीनों, तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, 12 1 कम 12 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे विविध कर हमारा आ गया 16। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारा ये भी विविध कर ही निकालना है, तो विविध कर निकालते हैं, इसको भी लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हम तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, तुलना करने पर देखिए यहाँ पे a का मान x² के साथ यहाँ पे 3 है, तो a का मान हो गया 3, यहाँ पे x के साथ b है और यहाँ पे x के साथ 5 है, तो b का मान हो गया 5, और यहाँ पर अकेले में c है और यहाँ पर अकेले में 2 है, तो c का मान हो गया कितना, तो 2 हो गया। हमको पता है विविध कर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, तो हो जाएगा b का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का मान कितना, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, लगा देंगे तभी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई सिंबल है नहीं, कोई सिंबल रहता तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे b का स्क्वायर है तो 5, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, -4 है तो -4 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, a की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, और c की वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, फिर माइनस है, 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, और जब 25 में से 24 को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। ये हमारा विविध कर आ गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे प्रश्न संख्या 20। यहाँ देखिए, यहाँ भी के का मान निकालना है और यहाँ लिखा है मूल क्या है, तो बराबर है। मूल बराबर होते हैं तो हम बताएं जो b² - 4ac की वैल्यू होती है वो 0 के क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तुलना करके a b c का मान निकालेंगे, लिखेंगे हल, और लिखेंगे क्या लिखेंगे, ax² + bx + c = 0 से
तुलना करने पर क्योंकि ये भी द्विघात समीकरण का ही फॉर्मूला है। जब हम तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं, मतलब इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे फिर इसकी तुलना कर लेते हैं। तो इसको अभी थोड़ा रुक के चलते हैं, मतलब इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पहले सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद जो एक्स स्क्वायर आएगा उससे इसकी तुलना करेंगे। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है, लिखा है के एक्स और यहाँ लिखा है x - 2 + 6 = 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको जब अंदर गुणा करेंगे के एक्स का तो क्या हो जाएगा, के एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इसका के एक्स का इसमें गुणा होगा तो बताइए 2 है तो 2 लिख देंगे और के है तो के लिखेंगे और एक्स है तो एक्स लिख देंगे। मतलब के एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो इतना आएगा, के एक्स का गुणा इसमें 2 में करेंगे तो इतना आ जाएगा। आगे लिखा है +6 ब्रैकेट में है नहीं इसलिए के एक्स का गुणा उसमें होगा नहीं, तो लिख देंगे +6, लिखेंगे +6 और =0 तो लिख देंगे =0। अब यहाँ से देखिए अब हम तुलना कर सकते हैं इससे, तो अब तुलना कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा पास कर लेते हैं ऊपर और इसको तुलना करते हैं, यहाँ पे पास कर लेते हैं। यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के है तो ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया के। यहाँ देखिए बी का मान बी एक्स के साथ है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है -2k, इसका मतलब बी का मान आ गया -2 और के हो गया। सी के साथ यहाँ कुछ नहीं, मतलब सी अकेले है तो यहाँ सी के मतलब अकेले कौन है तो 6 है, सी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो सी = हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमको पता है यहाँ मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होता है तो b² - 4ac 0 के क्या होता है इक्वल होता है। लिखेंगे मूल बराबर है इसलिए क्या लिखेंगे, मूल बराबर हैं इसलिए को इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा b² - 4ac = 0 होता है, इसलिए मूल बराबर होता है। तो b का मान बताइए कितना है -2k है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 है तो -4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे -4, a है तो a की वैल्यू कितनी है k है तो k लिख देंगे और c है c की वैल्यू 6 है तो क्या लिख देंगे तो 6 लिख देंगे और =0 है तो =0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में हम इन सब का क्या कर दिए मान रख दिए। अब यहाँ से सॉल्व करके के का मान निकालते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस है स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और के का स्क्वायर के² हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ देखिए 4 6 या 24 हो जाएगा और के है और = क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से इधर थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से के कॉमन मिल जाएगा, के को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो के कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दिए के और ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए यहाँ पे 4 भी कॉमन मिल जाएगा तो 4 को भी कॉमन कर लेंगे, दोनों में से 4 के कॉमन हो गया तो 4 के कॉमन हो गया तो यहाँ पे के² मतलब 2 के था, 1 के कॉमन ले लिए, 1 के वहाँ पे बच गया तो अंदर 1 के बच जाएगा। यहाँ पे आगे हम यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दिए। यहाँ बताइए 4 कॉमन किए थे, यहाँ पे 4 कॉमन किए थे, 4 में 24 कितने बार में आता है तो 6 बार में, तो 4 कॉमन करेंगे यहाँ तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 लिख दिए और यहाँ पे के था और के को तो हम कॉमन कर ही चुके थे तो और कुछ तो यहाँ बचेगा नहीं और = हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार हम इसके =0 पुट करते हैं और एक बार इसके =0 पुट करते हैं। जब इसके =0 पुट करेंगे तो 4k = 0 तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 0, 4 कहाँ चला जाता है तो नीचे, तो k की वैल्यू आ जाएगी तो 0 हो जाएगा। पहला वैल्यू हमारा k का आ गया। दूसरा यहाँ से निकालते जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो जब इसके बराबर 0 पुट करोगे तो लिखेंगे k - 6 = 0 तो k -6 दूसरे तरफ जाता है तो +6 हो जाता है तो k = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो मतलब k की वैल्यू 2 है, एक k की वैल्यू 0 है और एक k की वैल्यू कितनी है तो 6 है, तो दोनों वैल्यू हमारे निकल गया यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पे मूल की प्रकृति ज्ञात करनी, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हम पीछे सीख चुके थे। हमको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी होती थी। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसका मूल समान होते हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से क्या है छोटी है तो इसका मतलब मूल जो होंगे वो काल्पनिक होते हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होती है इसका मूल जो होते हैं वो वास्तविक होती है। तो वही हम निकालने वाले हैं मूलों की प्रकृति। सबसे पहले लिखेंगे इसकी तुलना करेंगे, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। हमें पता है इसका तुलना करना पड़ता है ax² + bx और +c = 0 से तुलना करने पर अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपका एग्जाम में भी नंबर नहीं कटने वाला। a की वैल्यू बताइए कितनी है, तो a की वैल्यू है x² के साथ है, यहाँ पे x² कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो कितना होता है तो 1 होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी।
बी की वैल्यू बताइए कितनी है, एक्स के साथ यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स के साथ -6 है तो बी की वैल्यू -6 हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 9 है अकेले में, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 9 हो जाएगी, यहाँ पे हो गया हमारा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बताइए बी की वैल्यू कितनी है, तो -6, तो -6 स्क्वायर है उसका, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, और फिर -4 है तो -4, और मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है, तो 9 है तो 9 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 हो जाता है, 36 में 36 गया तो कितना आ गया, 0 हो गया। अभी हम बताए थे जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 की इक्वल होती है, इसका मूल क्या होता है, तो समान होता है। तो ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब जो मूल होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। तो लिखेंगे अतः मूल समान होंगे। यही हमको सॉल्व करना था, इसकी प्रकृति बताई थी, इसकी प्रकृति हमने बता दिया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ बोला यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करना है। तो हम के का मान ज्ञात करना जानते हैं, हम के का मान ज्ञात करेंगे जब भी मूल बराबर होते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 की इक्वल होती है। यहाँ पे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ए बी सी का के का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तभी तो ए बी सी का मान निकलेगा। तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, x² के साथ a है, यहाँ पे x² के साथ 3 है तो a की वैल्यू 3 हो गई। b की वैल्यू बता दीजिए, x के साथ यहाँ पे b है, यहाँ पे x के साथ -12 है तो b की वैल्यू -12 हो गई। और c की वैल्यू यहाँ पे देखिए अकेले में k है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो k हो जाएगी। हमको पता है अगर मूल बराबर होते हैं, लिखेंगे मूल बराबर है, क्या लिखेंगे, मूल बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, तो 0 होगा, मतलब 0 की क्या होगा, बराबर होगा। मान रखते हैं b का मान कितना है, -12 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, -4 है तो -4 लिखेंगे, बीच में कुछ मल्टीप्लाई होता है, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है तो 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है, k है तो k लिख देंगे, और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे। क्यों ये फॉर्मूला लगा, क्योंकि जब भी मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। और यहाँ पर सभी वैल्यू ए बी सी का हम रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, -12 का इसको -12 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, फिर -4 3 या 12 हो जाएगा, 12 और k है तो लिखेंगे k, और इक्वल टू 0 है तो लिख देंगे 0। यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो -3 यहाँ देखिए प्लस 144 को दूसरी तरफ भेजेंगे, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है दूसरी तरफ जाता है तो माइनस लग जाता है, तो यहाँ बचेगा -12k इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -144। बताइए k की वैल्यू निकालनी है तो इसको -12 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो k इक्वल टू आएगा, k इक्वल टू -144 लिखेंगे, -144, और ये चला जाएगा डिवाइड में, प्लस -12 कहाँ चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा तो -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 12 से 144 जाता है कितने बार में, 12 बार में, तो k की वैल्यू आ गई तो 12 हो गई। तो k का मान यहाँ से हम निकाल लिए, k का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। हमको इसके मूल निकालना है, किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। हमको सूत्र पता है, सूत्र होता है मूल निकालने के लिए, सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b रूट में प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यही होता है सूत्र हमको मूल निकालने का। मूल निकालना है किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा ज्ञात करना। तो मूल हमको निकालने का हमको सूत्र पता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले हमको a b c का मान निकालना पड़ेगा और इसमें रखना पड़ेगा, तो हमारा मूल आएगा। तो सबसे पहले हम a b c का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे a b c का मान निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर क्या होता है, तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 9 है तो a की वैल्यू 9 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, x के साथ भी यहाँ पे x के साथ -10 है तो b की वैल्यू -10 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अकेले में क्या है 2 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारा सूत्र था, क्या था, ये हमारा सूत्र था। तो सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से
तो ये हमारा सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसमें सब a b और c की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी। लिखेंगे x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -10, तो लिखेंगे -10 और फिर प्लस माइनस लिखेंगे प्लस माइनस रूट b की वैल्यू है -10 और इसका स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर, -4 है तो -4, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, और a का मान कितना है तो a का मान है 9 तो लिखेंगे 9, और फिर बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, और c की वैल्यू कितनी है तो 2 है तो लिखेंगे 2, और अपॉन यहाँ पे है 2 और a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू है हमारी 9 तो लिख देंगे 9। ये हमारा हो गया, सभी वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए। अब इसको बस सॉल्व करना बाकी है। यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे बस 10 बचेगा, फिर प्लस माइनस लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ देखिए रूट में माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा तो लिखेंगे रूट, यहाँ लिखेंगे 100, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माइनस यहाँ देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72 होता है तो लिख देंगे 72, और नीचे कितना है तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 जा 18 होता है तो यहाँ हो जाएगा 18। अब इसको थोड़ा सा इधर की तरफ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या लिखेंगे x इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या है 10 है तो लिखेंगे 10, फिर प्लस माइनस फिर रूट है, यहाँ देखिए 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 28 तो लिख देंगे 28, और अपॉन यहाँ पर नीचे है 18 तो लिख देंगे यहाँ पे 18। यहाँ बताइए यहाँ से क्या कॉमन मिल सकता है, तो हम देखेंगे 28 को अगर हम बाहर निकालते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं तो 28 को यहाँ से बाहर निकालते हैं, 28 को रूट से बाहर निकाले फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 टेबल में जाता है 14 बार में, 2 टेबल में जाता है 7 बार में, और 7 टेबल में आता है 1 बार में। अब यहाँ पे देखिए पेयर किसका बन रहा है तो 2 का पेयर बन रहा है, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कौन रहेगा तो 7 रहेगा, तो इसको बाहर निकालते हैं तो लिखेंगे x इक्वल टू 10 और उसका प्लस माइनस, यहाँ से बाहर कौन निकलेगा तो 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर आ गया, और रूट में कौन रह जाएगा तो रूट में कौन रह जाएगा 7, और नीचे क्या है तो 18 है तो लिख देंगे 18। बताइए दोनों कुछ सेम मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं, 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कर लिए क्या बचेगा हमारा 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 टेबल में 10 5 बार में आता है, फिर प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो रूट 7 बच गया तो रूट 7 लिख देंगे, और नीचे 18 है तो नीचे क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। 2 टेबल में 18 कट जाता है कितने बार में 9 बार में, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5 प्लस माइनस रूट 7/9। यहाँ देखिए ये वैल्यू आ गई, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। यहाँ पे एक वैल्यू प्लस लगा कर लिखेंगे x की, और एक वैल्यू x की वैल्यू माइनस लगा कर लिखेंगे, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व कर लिया। अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 23 का b, यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा x माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ लिखा -2/x इक्वल टू x माइनस 3/x। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नीचे अपॉन में भी कुछ दिए हुए हैं, 2 है x है अपॉन में, हम बताए थे जब भी अपॉन में कुछ दिया होता है सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जहाँ पे भी अपॉन में दिया जो भी अपॉन में है उसी से हम क्या कर देते हैं सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 है और x है, इसका मतलब 2 और x से सब में क्या कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे का खत्म हो जाता है। सबसे पहले 2 और x का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान समझिए 2x का मल्टीप्लाई पर करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि x वाले को पहले एक तरफ सॉल्व कर लें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उसके बाद सॉल्व करें। तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, और इसका 2x का मल्टीप्लाई किस में करना है हमको, यहाँ लिखेंगे 2x, और 2x का मल्टीप्लाई किस में करना है x माइनस 1 और बाई 2 में करना है, इसमें करना है हमको। ये नीचे से इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसमें करना है हमको। देखिए इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 लिख दिए और ऊपर 2x से मल्टीप्लाई करें, नीचे 2 लिख दिए, फिर माइनस 2x है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, और नीचे क्या है x है तो x लिख दिए, फिर इक्वल टू यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई करेंगे किस में तो x में करेंगे, और नीचे कुछ नहीं है तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, फिर माइनस है इसमें 2x का मल्टीप्लाई करेंगे किस में 3 में, और नीचे क्या है x है तो x लिख दिए। अब देखिए सब में हम 2x से मल्टीप्लाई कर दिए, जो कटेगा उसको काट लेंगे। यहाँ से देखिए x से x गया, यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बचा x, क्या बचा x, और यहाँ बचा x माइनस 1, और यहाँ बचा माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू यहाँ पे बचा 2, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, और माइनस यहाँ पे बचा 2 3 जा 6 हो गया।
यहाँ देखिए ये बचा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा -4 इक्वल टू यहाँ देखिए 2x स्क्वायर और -6 हो जाता है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले की तरफ सेंड करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ 2x स्क्वायर इधर की तरफ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -2x स्क्वायर और -x है और यहाँ पे -4 है तो -4 लिख देंगे और -6 इधर की तरफ आ जाएगा तो +6 हो जाता है और इक्वल टू बचेगा 0। सबको हम एक तरफ कर लिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाता है तो -x स्क्वायर बचेगा, -x है तो -x -4 और +6, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो +2 बचेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन कर दें, मतलब सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम -x स्क्वायर के आगे इसके आगे प्लस रहेगा तभी हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा x और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 और इक्वल टू 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है। इसका हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे सॉरी हमको यहाँ पे सूत्र के द्वारा ज्ञात करना था। पीछे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे मूल सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ तक इक्वेशन बन चुका है, हमारा यहाँ तक यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन चुका है। यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वेशन बन चुका है। अब हम सूत्र लगाएंगे तो ABC का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो ABC का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a का मान होता है। तो a का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और b का मान जो x के साथ होता है तो x के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और c का मान वो होता है जो अकेले होता है, अकेले क्या है तो -2 है, तो c का मान हो जाएगा -2। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac और अपॉन 2a होता है। लिख दिए। अब यही फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस माइनस रूट में रूट लिखेंगे, b की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर -4 है, a की वैल्यू बताइए कितनी है 1 है तो 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और c के बाद मल्टीप्लाई आएगा, c की वैल्यू -2 है तो -2 लिख देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस दोनों है तो क्या लगा देते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं और अपॉन यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ बताइए -1 का -1 ही होगा, फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो रूट लेंगे, रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाता है, तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ क्या हो गया तो 8 हो गया। नीचे क्या है 2 और 1 क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है तो 2 1 जा कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इक्वल टू यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 तो लिखेंगे -1 प्लस माइनस लिखेंगे प्लस माइनस, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे 9 और रूट में है तो रूट में लिख देंगे और अपॉन 2 है तो लिख देंगे 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 है तो लिखेंगे -1 और फिर प्लस माइनस, बताइए 9 रूट से बाहर आ जाता है तो 9 रूट से बाहर आता है तो कितना होता है 3, क्योंकि 3 या 9 होता है, तो रूट से बाहर जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे क्या है तो 2 है तो 2 लिख देंगे। एक बार इसकी वैल्यू प्लस में लिखते हैं और एक बार इसकी वैल्यू माइनस में लिखते हैं। जब हम इसकी वैल्यू प्लस लेकर लगाएंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू -1 और +3 और बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 और नीचे क्या बचेगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। और जब इसकी वैल्यू माइनस लगाएंगे हम तो हो जाएगा x इक्वल टू -1 और ये माइनस लेंगे जब तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और बाई 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और -1 -4 होता है और नीचे 2 है तो 2 और 2 के टर्म में 4 आता है कितने बार में 2 बार में तो -2 हो गया। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आ गया 1 और x की एक वैल्यू आ गया -2, तो 2 वैल्यू हमारा सूत्र के द्वारा आ गया 1 और -2। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 23 का बी भी सॉल्व कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।